कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के आर्टिकल्स कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, उससे पहले मैं आपको जो इसके अंदर फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास किसका एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला था कि पुली के ऊपर से हमारे पास में दो मास हैं m1 m2। अगर m1 ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब पुली के ऊपर से रस्सी है, ये रस्सी नीचे जा रही है तो रस्सी ऊपर जाएगी। तो यानी ये जो मास है वो f एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और ये जो m1 मास है वो f एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो कैसे होगा, बड़े वाला मास माइनस में छोटे वाला मास m1 माइनस m2 अपन में m1 प्लस m2 इंटू में g। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और जो हमारे पास में टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो होती है किसके इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारी क्या होती है, टेंशन होती है। तो हमने इसका यूज़ करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। ये दो फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। देखिए 5.3 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, मास ऑफ 450 ग्राम्स एंड 550 ग्राम्स आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड। 450 ग्राम और 550 ग्राम जो मास है वो एक रस्सी से बांध दिया जाता है ओवर ए लाइट पुली के ऊपर से। हाउ फार दे मूव इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। वो बोला पहले 3 सेकेंड में वो कितनी दूर तक जाएंगे। एंड व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर क्या टेंशन होगी ये भी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर m1 मास लेते हैं हम 550 ग्राम, m2 मास कितना है हमारे पास में 450 ग्राम है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। ये था। यहाँ से हमारे पास में f क्या हो जाएगा, m1 कितना है 550 माइनस 450 अपॉन में 550 प्लस में 450 और साथ में g। तो ये क्या हो जाएगी 100 g अपॉन में 1000, ये हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास 100। देखिए g की वैल्यू, ये सब कुछ ग्राम में है तो g किस में जाएगा, सेंटीमीटर में, तो 980 चला जाएगा वो। कि यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगी एक्सेलरेशन, तो 980। तो ये क्या बन गया 98 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन f आ जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो g की वैल्यूज़ होती हैं, g की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर अगर फीट और सेकेंड में हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कई बार 81 भी ले जाते हैं और 980 भी ले जाते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये भी और ये भी। मैंने 980 लिया है तो मेरे पास क्या हो जाएगा 98 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये ऐसा आ जाएगी। ठीक है, अब वो बोले टेंशन कैसे निकलती थी, 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। टेंशन का फॉर्मूला ये था, तो क्या हो जाएगी 2 इंटू में 450 इंटू में 550 अपॉन में 450 प्लस में 550 इंटू में g। इसको देख के सॉल्व करिएगा। यहाँ से 2 इंटू 450 इंटू में 550 अपॉन में 1000 हो जाएगा, इंटू में g की वैल्यू क्या है 980। सॉल्व करके जो भी आएगा वो क्या आएगा, डाइंस आपका किस में आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी। अब हमें निकालना है वो कितनी दूर तक, 3 सेकंड। देखिए टाइमिंग क्या दी हुई है, 3 सेकंड दी हुई है। 3 सेकंड के अंदर वो कितनी दूरी तय कर लेगा। एक्सेलरेशन क्या निकली थी 98 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी 0, क्योंकि रेस्ट से शुरू होएगा। यूज़ करेंगे हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ft स्क्वायर। s हमने निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम है 3 प्लस 1/2, f की वैल्यू 98 है और t की जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो s क्या बनेगा मेरे पास 49 इंटू 9, कैलकुलेट करेंगे तो 441 सेंटीमीटर। 441 सेंटीमीटर तक वो कहाँ जाएगा, हमारे पास में कवर अप करेगा डिस्टेंस को। f का फॉर्मूला आपको पता ही है, f के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन निकाल दी। t का फॉर्मूला आपको पता है, टेंशन फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने डिस्टेंस निकालना है तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्या क्या है, t है, f है और u इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ut प्लस 1/2 ft स्क्वायर वाले फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, ये सभी के सभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सम ऑफ 2 मासेस ऑफ एन एटवुड वुड्स मशीन इज 16 पाउंड। कि 2 मासेस का सम 16 पाउंड है। जो हैवी वेट है
यानी कि जो ज़्यादा भारी वाला है वो डिसेंड यानी नीचे की तरफ जाता है, 64 फीट वो नीचे चला जाता है 4 सेकंड में। तो वो बोल रहा है कितने वैल्यू ऑफ ईच मास की, ईच मास कितने का है ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस दे दिया कितना 64 फीट, टाइम क्या दे दिया 4 सेकंड दिया है हमें यहाँ से एफ़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ द एक्सेलरेशन। तो एफ के यूज़ करो, यूजिंग कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्केयर। एस कितना है 64, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम है 4, 1/2 एफ हमने निकालनी है, ये क्या हो जाएगा 4 का स्केयर, यानी 64 इंटू में 16/2 इंटू में एफ़। तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू में 64 बाई में 16, यानी एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें मासेस की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें हमें क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं लेट कर लेती हूँ कि एम बी द वन ऑफ द मास। ठीक है, सो अदर मास इज़ क्या हो जाएगा, हमारे पास 16 पाउंड था तो 16 माइनस एम हो जाएगा, और लेट करेंगे कि एम बड़ा है किससे 16 माइनस एम से। तब देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। m1 क्या लेते थे बड़े वाला मास, तो m माइनस में 16 माइनस एम अपॉन में m प्लस में 16 माइनस एम इंटू जी। एफ़ की वैल्यू कितनी निकली 8, m माइनस में 16 प्लस m अपॉन में m से m कैंसिल 16 इंटू में g। ये वैल्यू हो जाएगी, उधर ले जाइए 8 इंटू 16 बाई जी किसके इक्वल हो जाएगा 2m माइनस 16। देखिए g यहाँ पे 32 जाएगा क्योंकि सारा का सारा किस में जा रहा है, फिट में जा रहा है। तो क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ से वैल्यू 8 इंटू में 16 बाई में 32 इज इक्वल टू 2m माइनस 16, ये जाएगा 2 पे एंड दिस इज़ 4, तो 4 इज इक्वल टू 2m माइनस 16, तो 16 प्लस में 4 इज इक्वल टू 2m, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। 1 मास तो हमारे पास में, एक मास तो क्या हो जाएगा 10 पाउंड्स, अदर मास क्या हो जाएगा हमारे पास में 16 माइनस 10 यानी कि 6 पाउंड्स, ये बनेगा। देखिए हमें यहाँ पे ना मास वगैरह भी गिवन नहीं है, बस सम ऑफ द मासेस गिवन है, और एक ये है कि हैवी वाला जो वेट है वो 64 सेकंड कवर करता है 4 सेकंड के अंदर। तो वहाँ से हम एफ़ निकाल लेते हैं, एफ़ की वैल्यू निकाल दी यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर से। उसके बाद मैं लेट कर लेती हूँ, एक मास एम है, दूसरा 16 माइनस एम है, और एम बड़ा है 16 माइनस एम से। तो एफ एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला निकाल के हमने एम की वैल्यू फाइंड आउट की है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। शो करना है हाउ टू डिवाइड ए मास ऑफ 10 kg इंटू 2 स्केल पेन। देखिए यहाँ पे हमने 10 किलो का जो मास है वो डिवाइड करना है 2 स्केल पेन के अंदर, ईच ऑफ विच हैज़ ए मास ऑफ 4 kg। अब दोनों स्केल जो पेन है उनके अंदर पहले से ही, मतलब या फिर मैं कहूँ उनका जो वेट है वो 4 kg है। ठीक है, सो दैट अब इस तरह से है कि हैवियर पेन जो है वो 2.18 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है पहले 2 सेकंड के अंदर। तो वही जैसे अभी हमने पीछे किया था सेम क्वेश्चन जाएगा। वहाँ से आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले मास से तो क्या लेके चलोगे आप, एस की वैल्यू आपके पास गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, एफ़ की वैल्यू निकाल लोगे जैसे मैंने आप पिछले क्वेश्चन में निकाला था। उसके बाद वही लेट कर लो, एक जो मास है वो हमारे पास में कितना है m, दूसरा क्या हो जाएगा 10 माइनस एम, और जब आप एफ़ निकाल लो तो देखिए जो m1 मास है पैन के अंदर रखेंगे तो m प्लस 4 हो जाएगा, और m2 मास क्या बनेगा 10m माइनस 4 प्लस 10 माइनस एम प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 14 माइनस एम। तो एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी m प्लस 4 माइनस में 14 माइनस एम अपॉन में m प्लस 4 प्लस में 14 माइनस एम इंटू में जी, और एफ़ की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पुट कर देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है, सॉरी 2 करवाया है, उसके जैसा बिल्कुल सेम है। उसके बाद बोल रहा है 2 स्केल पेन है 4 किलो के, वो एक रस्सी से बांध दिए। अब हमने 10 kg का मास क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे तो हमें क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, एफ़ निकालना है, यहाँ पे एफ़ गिवन है। ठीक है, तो ये आपका 3rd और 4th क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ 2nd क्वेश्चन की तरह है। ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको समझाऊंगी। इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। उसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, 2 इक्वल मासेस ऑफ 3 पाउंड्स
आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर ए स्मूथ पुली। 3 पाउंड के जो 2 इक्वल मास हैं वो एक रस्सी से बांध दिए और जो रस्सी है वो 4 पाउंड वेट के अंदर टूट जाती है, इतनी टेंशन में वो टूट जाती है। तो वो बोल रहा है हाउ ग्रेट ए मास कैन बी पुट वन ऑफ दिस मासेस, कितना वजन हम इन 3 पाउंड में से किसी एक मास के ऊपर रख सकते हैं कि रस्सी ना टूटे, यानी कितना एक्स्ट्रा वजन हम बांध दें कि रस्सी ना टूटे, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिए क्या क्या ये बना है हमारे पास में। एक तो मास दे दिया किसका, पेन का। ठीक है, हमें पेन का मास दिया हुआ है और साथ में क्या दे दिए हैं, इक्वल मासेस 3 दे दिए हैं। ठीक है, और जो हमारे पास में मास बांधना है वो हमें नहीं पता है कि वो कितना बांधना है। और नेक्स्ट उसने क्या बोला, हाउ ग्रेट ए मास टू बी व्हेन वी पुट ए वन डज नॉट स्ट्रिंग। देखिए फोर्थ के अंदर लेट कर लेते हैं, लेट द जो इक्वल मास है, लेट द एम मास, जो एम मास है हमारे पास, एम बी द ग्रेटेस्ट मास। एम है जो वो ग्रेटेस्ट मास है, दैट टू बी अटैच। तो ये लेट कर लेते हैं कि एम मास जो हमने क्या करना है इसमें अटैच करना है। ठीक है, तो जो नया मास होगा, देखो ये दोनों के दोनों में 3 एक तो क्या हो जाएगा m+3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास में, दूसरा m2 है वो कितना है 3 पाउंड्स। देखिए जो मेरे पास ये पुली है, पुली के ऊपर से ये रस्सी डल रही है। ठीक है, इसके ऊपर 3 LBS है, इसके ऊपर भी 3 LBS पाउंड है। ठीक है, ये वेट लटके हुए हैं, लेकिन इसमें मैं m ऐड कर लेती हूँ तो ये क्या बनेगा m+3 और ये नीचे की तरफ जाएगा। तो एक तो मास m+3, दूसरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, और जो टेंशन है वो क्या दी हुई है, 4 LBS वेट गिवन है। ठीक है, 4 LBS वेट गिवन है तो क्या हो जाएगी 4G पाउंडल्स हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है कि LBS वेट को G से मल्टीप्लाई करते हैं वो पाउंडल हो जाएगा। टेंशन का फॉर्मूला क्या आता है, 2m1m2 अपॉन में m1 + m2 इंटू में G। तो यहाँ से टेंशन 4G गिवन है, 2m1 की वैल्यू क्या है m+3 और सेकंड क्या है 3 अपॉन में m+3 + 3 इंटू में G से G कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगी 4 6m+3 अपॉन में m+6, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4m+6 किसके इक्वल हो जाएगा 6m+3, यानी कि 4m प्लस में 24 किसके इक्वल होगा 6m + 18। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पाउंड्स हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 3 पाउंड जो मास है वो लटकाने पे रस्सी नहीं टूटेगी, 3 पाउंड या उससे कम, ज़्यादा लटका दोगे तो रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, तो ये 3 पाउंड क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। देखिए ग्रेटेस्ट मास हमारे पास में, देखिए 3 पाउंड तो दोनों लटक रहे थे, m मास लटका रहे हैं, तो एक तो m+3 बन गया, दूसरा 3 बन गया। टेंशन गिवन है, वैल्यूज पुटअप कर दी। ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, बाय मिस्टेक गलत नंबरिंग कर दी मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से आपके m की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है हमारे पास, ए मास ऑफ 3 kg, 3 kg का जो मास है वो डिसेंडिंग वर्टिकली ड्रॉज अप, ऊपर की तरफ जा रहा है बाय ए मास ऑफ 2 kg। वो क्या कर रहा है, जो 3 kg का मास है वो 2 kg के मास को क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ उठा रहा है। ठीक है, एक रस्सी के द्वारा जो स्मूथ पुली के ऊपर से जा रही है। 5 सेकंड के बाद रस्सी टूट जाती है, तो वो बोल रहा है वो 2 kg मास कितना ऊंचे तक जाएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए m1 m2 दोनों गिवन है, तो पहले तो मैं क्या निकालूंगी, आइसोलेशन निकाल लूँगी। 6 में एक दे दिया हमें 3 kg, m2 क्या दिया है 2 kg। ठीक है, तो वहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ, लेट f बी द आइसोलेशन। पहले मैं आइसोलेशन निकालती हूँ, f का फॉर्मूला क्या बनेगा m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी। तो f की वैल्यू क्या बनेगी 3 - 2, 3 + 2 इंटू जी, यानी g/5 क्या हो जाएगी हमारे पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg में है तो क्या आ जाएगी मीटर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, नाउ जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ब्रेक्स आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद जो स्ट्रिंग है वो रस्सी टूट जाती है। तो लेट कर लेती हूँ वी बी द वेलोसिटी ऑफ द, जो भी हमारे पास ये सिस्टम है इसकी वेलोसिटी लेट कर लेती हूँ मैं, क्या है v। ठीक है, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी क्योंकि रेस्ट से शुरू हो रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास में g/5। हमने निकालना है v, किसके इक्वल होता है u + ft, ये यूज़ करेंगे यूजिंग u + ft। देखिए तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस में g/5 इंटू में टाइम t।
टी देखिए यहाँ पे जो टाइम है वो क्या 5 सेकंड के बाद टूटी थी ना, तो 5 है, तो वी किसके इक्वल हो जाएगा, जी बाई में 5 इंटू में 5, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ गई हमारे पास। ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि जिसके साथ 2 किलो का जो मास है वो तो ऊपर जाएगा और 3 किलो का मास नीचे जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए हैं डायग्राम्स। यहाँ पे ये 3 kg मास है, वहाँ पे क्या है हमारे पास में 2 kg मास है। इसका मोशन नीचे की तरफ होगा, इसका मोशन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये फुल मोशन की वेलो क्या ले रखी है इन्होंने, वेलोसिटी, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी है। पहले तो m1 m2 मास है, उनसे f निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम गिवन है और f है हमारे पास, तो v निकाल दिया। ठीक है, अब नाउ देखिए वो क्या बोल रहा है कि कितने, जो अब हमने हाइट निकालनी है कि कितने ऊपर तक जाएगा, ये h हाइट निकालनी है। देखिए वहाँ से अब वो अंडर जी के अब वो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जी आई है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2gh। वी स्केयर कितना है, जी स्केयर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस में 2 इंटू जी इंटू में h ही हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में जी स्केयर बाय में क्या हो जाएगी, 2g इज इक्वल टू h हाइट होगी, तो h हाइट कितना बनेगा, g बाई में 2, यानी कि 9.8/2, तो क्या हो जाएगा 4.9 मीटर, क्योंकि g की वैल्यू हमारे पास में मीटर और kg और मीटर में है, तो वहाँ से g की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 पुट कर दिया, 4.9 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी कि ये 4.9 तक ऊपर जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 इक्वल मास इज अटैच टू ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। 2 इक्वल मास है जो लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है, जो लाइट पुली के ऊपर वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में, वो बोल रहा है कि टेंशन एज इट इज़ ही रहेगी जब 1/n ऑफ द इट्स मास इज एडेड टू 1, कि पहले वाले मास में उसका 1/n पार्ट ऐड कर लेते हैं और दूसरे वाले मास में 1/n-2 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो सेम रहेगी। देखिए इक्वल मासेस हैं हमारे पास, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट मास इज इक्वल टू m। सो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। तो टेंशन क्या हो जाएगी 2m इंटू में m अपॉन में m प्लस m इंटू जी, यानी कि 2m स्क्वायर जी अपॉन में 2m क्या हो जाएगी mg हो जाएगी हमारे पास में, ठीक है। कोई यूनिट गिवन नहीं है तो mg हम ये लेके चलेंगे, एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। नाउ न्यू मासेस लेके चलते हैं, न्यू मासेस m1 ले लो, ठीक है। तो m1 क्या हो जाएगी, m माइनस में उसके पहले वाला 1/n इंटू m टुकड़ा तो क्या किया है, ऐड किया है, तो 1 प्लस में 1/n इंटू m तो न्यू मास हो जाएगा, और सेकंड वाला मास m2 क्या बन जाएगा हमारे पास में, m माइनस में 1/n प्लस 2m सब्ट्रैक्ट किया है, तो m बाहर 1 माइनस 1 अपॉन में n प्लस 2 ये हो जाएगी। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगी n प्लस n इंटू m, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 2 इंटू में m ये बन जाएगी। अब लेट कर लेते हैं T2 बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। T2 क्या है, टेंशन है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। T1 ले लो, सॉरी T2 तो कह लें, T1 ले लें, तो T1 किसके इक्वल होगी, 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में जी। सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू पहला मास क्या है n1 प्लस में n इंटू में जी, सेकेंड कौन सा है n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 2 इंटू जी, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में n प्लस 1 जी बाय में n, और प्लस में हमारे पास n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में जी, ये आ जाएगी, ठीक है। तो T1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ से 2 इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में हमारे पास में जी बचेगा, क्योंकि जी से जी तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 2, ये बन गया हमारे पास में n इंटू n प्लस 2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, सारा कैंसिल आ जाएगा, टोटली कैंसिल हो गया हमारे पास में। और साथ में देखिए ऊपर तो क्या बचा है, सॉरी m भी है साथ में, मैंने गलती से छोड़ गई, m भी है, तो साथ में क्या हो जाएगा, ऊपर तो m स्क्वायर इंटू में क्या होगा m हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए सोल्व कर लेते हैं, T1 इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास में क्या बनेगी, तो एक m से m कैंसिल, 2 इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू जी इंटू m अपॉन में n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 2, ये हमारे पास में टोटल सोल्व होके आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद
सो यहाँ पे हमारे पास में पेंटिंग में 1+1 का होल स्क्वायर प्लस